एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट एट ऑल एग्जैजरेटिंग, मेरे जो क्लासमेट्स थे उसमें से मैं कहूंगा 70 to 80% आज के तारीख में फॉरेन कंट्रीज में पढ़ाई कर रहे हैं या तो जॉब कर रहे हैं। वी आर लाइक यार इंडिया में मेहनत करते हैं ना तो रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि बहुत कंपटीशन है, बहुत पॉपुलेशन है, बट अगर आप फॉरेन में मेहनत करते हो ना तो रिजल्ट जल्दी मिलता है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? चलो वीज़ा प्रोसेस हो गया, अप्लाई हो गया, हमारा टिकट्स हो गए, जाने को रेडी हूँ, आई एम एक्साइटेड। योर स्ट्रगल बिगिंस व्हेन यू लैंड देयर। When I moved to US, one of my biggest fear was my accent. या तो मेरे को अंग्रेज समझ नहीं पाएंगे या तो मेरे इंडियन फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे। I probably, when I was looking for full-time job, I probably send LinkedIn messages to 200-500 people, I guess. But 98%, 99% में भी लोग रोते हैं यहाँ पे कभी-कभी कि I didn't make it to the top. UK हो गया, US हो गया, कनाडा, तो एक ग्राउंड लेवल पर डू यू थिंक कि वहां पे अभी भी एक इंडियन टैलेंट की कदर है? Look at most of the sharks from Shark Tank India, right? They've all had education abroad. Exactly. ठीक है? Google, Microsoft, IBM, Chanel, Indians are Adobe. leading globally. Yeah. Adobe. इंडिया के कंपैरिजन में दूसरे फॉरेन कंट्रीज जैसे यूके हो गया, जर्मनी हो गया, यूएस हो गया, कनाडा, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस और वर्किंग आवर्स को ज्यादा प्रायोरिटाइजेशन दिया जाता है। इंडिया वर्सेस अमेरिका, इंडिया वर्सेस कनाडा, लाइफ कहां पर इजी है और कहां पर हार्ड। अगर आपको फॉरेन पढ़ने जाना है जैसे देश यूएस, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज, तो आपका बजट कितना होना चाहिए? वहां पर लाइफ कैसी है? ग्लैमरस है या फिर स्ट्रगल्स और हार्डशिप से भरी हुई? वहां पर जाने का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है? वीजा, लोन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें कैसे एक्वायर करते हैं? वहां पर जाकर अपनी लाइफ को कैसे अपस्केल करते हैं? अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है? कंपनीज को वहां पर एक एम्प्लॉय में आखिर चाहिए क्या? ये सभी सवाल वही लोग बेस्ट आंसर कर सकते हैं जो इस जर्नी से ऑलरेडी गुजर कर सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन चुके हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही सक्सेसफुल इंडियन प्रोफेशनल है अभिनव जाना, जो यूएस की एक बहुत ही पॉपुलर मल्टीनेशनल कंपनी वेस्ट ग्लोबल सर्विसेज के मार्केटिंग हेड है। मगर इनकी जर्नी में कई चैलेंजेस आए जो ये आज हम सभी के साथ शेयर करेंगे ताकि एस्पायरिंग लोगों की लाइफ आसान हो सके। सो सिट टाइट, रिलैक्स एंड लेट्स एंजॉय दिस कैंडिड कॉन्वर्सेशन। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी में हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हो, राइट? हाँ जी। आप इंडिया से हो, आप दिल्ली से हो, दिल्ली से यूएस गए थे और वहाँ पे इतनी प्रेस्टिजियस पोजीशन आपने एक्वायर की। अगर आप ये टेंडेंसी देखोगे, जैसे मेरे केस में, जैसे मैं जिस स्कूल से आता हूँ, एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट एट ऑल एग्जैजरेटिंग, जितने भी मेरे जो क्लासमेट्स थे उसमें से मैं कहूँगा 70 to 80% आज के तारीख में फॉरेन कंट्रीज में पढ़ाई कर रहे हैं या तो जॉब कर रहे हैं। मैं अकेला एक थोड़ा सा मतलब एक यूनिक केस हूँ जो मैं इंडिया में हूँ और कुछ मतलब यहाँ पे अच्छा चमक गया, कह सकते हैं कि लाइक फिट हो गया मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये टेंडेंसी कैसे क्रिएट हो रही है? क्यों ये टेंडेंसी आज युवाओं में आ रही है कि आज जो इंडिया के लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज में स्टडी करने जा रहे हैं या तो फिर वो वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं? और मैं सिटी पॉपुलेशन की बात ज़्यादा करके कर रहा हूँ बिकॉज जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है इसमें तो 100% ये हो रहा है। मेरे केस में हुआ, बट मे बी टीयर 2, टीयर 3 टाउन्स एंड सिटीज़ में भी ये चीज़ हो रही है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? बिकॉज आप भी खुद दिल्ली से हो एंड यू ट्रैवल टू यूएस डूइंग वेरी गुड नाउ। नहीं, एब्सोल्युटली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट सरप्राइज्ड जो आपने 70-80% वाला बताया परसेंटेज ऑफ पीपल मूविंग अब्रॉड। सो न्यू दिल्ली में तो क्या था कि कॉन्सेप्ट ही ऐसा था कि जब आप स्कूल वगैरह में हो ना, लाइक यू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट लाइक कि आगे क्या करना है। हमारा तो पहले से ही रहता है कि वी स्टार्ट टॉकिंग, अच्छा कहाँ जॉब करना है, क्या करना है, व्हाट डू यू वांट टू डू। मेरा पहले से क्लियर था मुझे कहीं बाहर काम करना है। Okay. My first job was actually in Dubai. After I graduated from mechanical engineering from New Delhi. I did it from MDU University. And my concept was clear कि I want to experience working international. So I went to Dubai to work in oil and gas. वहाँ पे काम करके पता चला कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है because the work was really hard. I was working outside और वहाँ का dry heat, धूप, weather, everything. And you're working like more than 12 hours over there. वो construction lifestyle is very different. Okay. That's when I realized कि this is not I want to do. तो मैंने पता करना शुरू किया कि how do I get to US और UK और Australia. मेरे दिमाग में ये नहीं था कि I didn't have that people call ना American dream. वैसा कुछ नहीं था. मेरे दिमाग में ये था कि कैसे मैं figure out करूँ कि यहाँ से बाहर निकलना है. तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है. So I feel कि a lot of people think it that way.
कि how do I upgrade my situation right now where I am, be it Delhi, Mumbai, Dubai, to a better place, better position. Okay. And I think the majority of the influence that comes are from movies. Okay. Hollywood movies. Hollywood movies हो गए, yeah, even certain Bollywood movies nowadays, you see like fancy New York location. Yes. Fancy lifestyles. Fancy lifestyles. And that's where, you know, like when I was applying, मैंने GRE दिया, decent score आ गया, I applied to bunch of schools, I got admit from them. मेरे दिमाग में खाली एक ही स्ट्राइक किया कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, इट्स इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क हमने मूवीज में देखा है, इतने शोज में देखा है, डेफिनेटली वांट टू गो देयर. So that's how I decided. So I feel like a lot of people look at it as an upgrade. And to your point that you decided to stay back, I feel like opportunities are everywhere based on who you are as an individual. Right. ठीक है, you can find opportunity anywhere. Right. Whatever you're doing, this is fun, this is interesting for you. Some people decide to go abroad, get some education, get some perspective, come back and do something else, do something similar. But I feel like the journey that you make is based on where you are to experience some different level of comfort when you move outside of here. Okay. So I think that's what was my motivation. So you mean to say कि like better quality of life कह सकते हैं, मतलब वो एक आशंका होती है कि यार मे बी लाइक फॉरेन कंट्रीज़ में एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाएगी, मे बी स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो सकता है. मे बी इंडिया में जैसे पता है आपको कि लाइक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि घसना पड़ता है, मतलब स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट. और लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि अगर मैं फॉरेन कंट्री में हूँ, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो है, बट उस पर अगर मैं एफर्ट डालता हूँ तो उस पर वो अपॉर्चुनिटी का एक काफ़ी अच्छा मुझे रिटर्न मिलता है, मतलब वो एफर्ट का एक काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है. ये टेंडेंसी मेरे कुछ फ्रेंड्स ने उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई थी. लाइक जब मैंने पूछा था कि क्या रीज़न है कि वाई यू वांट टू गो टू दैट, तो यार लाइक यार इंडिया में मेहनत करते हैं ना तो रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि बहुत कंपटीशन है, बहुत पॉपुलेशन है. बट अगर आप फॉरेन में मेहनत करते हो ना तो रिजल्ट जल्दी मिलता है. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? पहला तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का मैं रिस्पॉन्स मेरा ये है कि मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, मैं बर्तन खुद करता हूँ, आई क्लीन माई अपार्टमेंट, ठीक है, ग्रोसरी खुद खरीदता हूँ, खाना खुद बनाता हूँ. सो कंपैरिजन क्वालिटी ऑफ लाइफ करेंगे तो बहुत डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे वी ग्रू अप, आई एम नॉट श्योर अबाउट यू बट आई ग्रू अप इन अ मिडिल क्लास, ठीक है. तो मेरे ओपिनियन में ये है कि जब हम वहाँ मूव हो रहे हैं, इट्स नॉट फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ पर से, इट्स मोर अबाउट बेटर एक्सपीरियंस. बिकॉज यहाँ पे क्या है कि हमारा कल्चर ऐसा है ना कि द रीज़न वाई आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर इज बिकॉज माई डैड इज अ मैकेनिकल इंजीनियर. सो आई फील लाइक कि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर, एक्सपोजर थोड़ा कम है और हमें ना डायरेक्शन बहुत अर्ली एज में ऐसा बताया जाता है, तुम इंजीनियरिंग करोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, यू नो व्हाट आई मीन. लाइक सो होराइजन्स बहुत नैरो है कह सकते हैं, मतलब वो हो ही जाता है बिकॉज वो टिपिकल अपब्रिंगिंग वैसी है. इन्फ्लुएंस बहुत फैक्टर है. वहाँ पे क्या होता है, यूएस के कल्चर में क्या होता है कि people actually start working from the age of 13 or 14. They're working at Starbucks. They are on the street trying to hustle to make that money. और हमारा concept क्या होता है, बेटा तुम खाली पढ़ाई करो, हम तुमको सब लाके देंगे. यार अगर आप सब लाके दे रहे हो तो मेहनत क्यों करूँ, right? और मैं क्या सीख रहा हूँ. Exactly. So I think that's a little bit different. But at the same point of time, the hustle that you do there, you enjoy it more because I feel like first thing, you're away from your family, so you don't have that comfort to come back home and cry. You are kind of holding yourself. You are balancing your life, you're balancing your maintaining your lifestyle and everything, and you are kind of making those decisions. शाम को क्या खाना है, या कैसे मैं अपना time management करूँगा कि I can do everything, all the chores, and as well as I can go and study, I can do my part-time job. I think that management of time helps a lot. And management of yourself. Management. Like total independence. Absolutely. And I think we were just talking about that, कि it builds a character. Yes, a strong foundation of character. Strong foundation of character. So I feel like कि one thing that is good in India is, तुम जब अपना bachelor's यहाँ पे करते हो ना, it's so theory driven. It builds a very strong technical foundation. Right. You blend it with a very hands-on practical training in any abroad country. I'm talking about US in this sense because personally I have experienced it. वो तुम्हें एक पूरा perfect एक package बना देता है for you to perform better in life. And I'm not saying that जब तुम वहाँ पे पढ़ाई किया, you stay there or you come back, be wherever,
it opens up your perspective. It makes you a different personality altogether because you have this amazing collab of, you know, like the theory and the practical. अच्छा, थियरी के साथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम ना बहुत ही ज़्यादा रिगरस है. मतलब यहाँ पे अगर बात आती है मेमोराइजेशन की, बिकॉज इट्स वेरी मच फोकस्ड ऑन मेमोराइजेशन, और मेमोराइजेशन करने के लिए आपको घंटों तक बैठना पड़ता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, परसिवरेंस रखना पड़ता है. सो दोज आर ऑल्सो सम फाउंडेशनल स्किल्स, राइट, जो कि मतलब एक कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा है. ठीक है, तो वो पेशेंस, वो परसिवरेंस, वो हार्ड वर्क. Now coupling that with the theory knowledge, the technical knowledge, and then exposure and practical knowledge, which probably I think US और दूसरे foreign countries के education system में ज़्यादा है. Yes. Like practical application, exposure, experiential learning, experiences करो, you know, साथ में group projects करो, collaborative work Yes. करो. इसीलिए शायद क्या ये reason है कि there are many you know, like CEOs of big top companies, like Google हो गए, Microsoft हो गए, तो they are Indians. Yes. कि वो मतलब उनको best of the both worlds मिल पाया. Yes, to a lot extent. मैं कोई मुझसे अगर पूछता है ना कि पढ़ाई करना यूएस में कैसा, अभी मैंने बहुत सारे फेयर्स में गया था जहाँ पे आई इंटरेक्टेड विद प्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एंड उनके क्वेश्चंस यही थे, हाउ इज़ इट स्टडिंग देयर, कैसा होता है वहाँ पे लाइफस्टाइल, कैसा होता है लाइफ पढ़ना वहाँ पे. मैंने कहा, मेरा एक ही चीज़ कहना था, मैंने कहा जो आपकी मेन लर्निंग होती है ना वो क्लासरूम के बाहर होती है. Okay. ठीक है, वाई क्लासरूम के बाहर होती है? क्योंकि यू आर इन्वॉल्व इन सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज़. यू आर डूइंग हैकाथॉन्स में जा रहे हो आप, यू आर गोइंग टू नेटवर्किंग सेशंस, यू आर डूइंग इवेंट्स, एंड द अदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज यू आर लर्निंग अबाउट लॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स. Right. जो चीज़ें तुम्हें बचपन से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वे में थॉट प्रोसेस होता है ना, कुछ किसी को देख के कैसे सोचना है या किसी से कैसे वो सब चेंज हो जाता है बिकॉज यू आर मीटिंग विद सो मेनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज. यू लर्न अ लॉट ऑफ डिफरेंट परस्पेक्टिव. सो एक और एडवाइस जो मैं यूजुअली देता हूँ आजकल इज़ लाइक, अगर आप दिल्ली से यूएस मूव हुए हो, मुंबई से यूएस मूव हुए हो, डोंट स्टे इन योर ग्रुप. Be friends with them, of course. Move outside of the group, make some friends outside, like make some friends who are coming from different countries. Right. You will find out we are so different than them, but we are similar. Like mindset, problem solving. And you will also learn how to build those relationships with people from different background, different ethnicity. You learn about food, music, culture, you know, like कैसे वो लोग डील करते हैं, उनके कौन से फेस्टिव्स होते हैं. सो आई फील लाइक वो सारा ना एक ओवरऑल नर्चर करने में हेल्प करता है. एंड द पॉइंट दैट यू मेड, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, Chanel, all these big companies, Indians are Adobe. leading globally. Yeah. Adobe. Yeah. They are leading globally because I feel like कि ये जो blend है जो अपन बात कर रहे थे, टेक्निकल फाउंडेशन एंड एक्सप्लोरेशन या फिर Experience, yes. एक्सपीरियंस. and along with that, the interaction you're having with different cultures, it teaches you how to make those people connection. राइट. Because I feel like कि you know US में ना, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि US में ना मेंटल हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी दिया जाता है. वर्क लाइफ बैलेंस का डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता है. मैं ये नहीं कह रहा कि US में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स देख रहे होंगे, वो बोलेंगे भाई हमारे तो जॉब में नहीं है. स्ट्रेस हर जगह पे है. स्ट्रेस हर जगह है, बट वो अच्छे से डिस्कशन होता है. Right. और जहाँ डिस्कशन हो रहा है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं मेंटली यू आर सर्चिंग फॉर अ सोल्यूशन. वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेटर हो सकता है, बट देयर इज मेंटल हेल्थ डिस्कशन. वो अवेयरनेस अभी तक इंडिया में इतनी फैली नहीं है, बिकॉज इंडिया में काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ को ऐसा देखा जाता है कि अभी जैसे मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था एक साइकोलॉजिस्ट के साथ. सो शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट इन मुंबई. सो शी टोल्ड कि मेंटल हेल्थ को इंडिया में इस तरीके से देखा जाता है कि आपको कुछ मतलब आप काइंड ऑफ लाइक बॉर्डर लाइन पागल हो, यू नो, लाइक आपको कुछ मेंटल बीमारी है, यू नो, समथिंग साइकोलॉजिकल कंडीशन है, इसलिए आप मेंटल हेल्थ देख रहे हो. Exactly. बट मेंटल हेल्थ कैन ऑल्सो गिव यू अ डायरेक्शन ऑफ हाउ यू मैनेज थिंग्स. Yes. Like how you manage things around your life, around your relationships, around your career, around your social life and all those things, right? So it gives you a very good perspective. अच्छा, अब जैसे अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब आज के टाइम पे जो एक सबसे बड़ा स्किल है जो सारे कंपनीज को चाहिए, वो कहीं ना कहीं है इनोवेशन.
Yes. क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग. सो जैसे आपने ये जो बात बताई ना कि इंडिया में एक माइंडसेट है जो कि स्टार्टिंग से डेवलप हो जाता है कि मैं इंजीनियर हूं तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा, बिकॉज ये एक पाथ है जो आई नो इट्स वेल ट्रैवल्ड, तो Yes. मुझे मालूम है कि इसके एंड में एक अच्छी लिविंग मेरा बेटा जी सकता है. बट एक्चुअली में जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, उसमें यही जो आपका जो सोचने का तरीका है उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है. सो Absolutely. बेसिकली जब आप एक एक्सपोजर ले लेते हो, एक वाइड रेंज ऑफ एक्सपोजर ले लेते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका एक नॉलेज का रेंज बढ़ गया, Yes. प्लस साथ में इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज गुड एट गिविंग डेप्थ. Yes. तो बेसिकली एक टी तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है. लाइक यू हैव द रेंज एज वेल एंड यू हैव द डेप्थ एज वेल. सो व्हाट हैपेंस इज यू आर एबल टू बिल्ड मोर कनेक्शन ऑफ आइडियाज. Exactly. और एक ना जो हमारे लाइक माई डैड वॉज वर्किंग इन अ कंपनी, ठीक है, तो आइडिया ये रहता है कि यू मेक योर सेल्फ इनफ केपेबल दैट यू फाइंड अ जॉब एंड यू मेक मनी. राइट. We have a fear of trying out. Like you tried this and you made it happen, right? वो fear एक हमारे अंदर होता है. So when you expose yourself to like these global audiences, people like going abroad and learning, तो तुम्हारा क्या होता है ना, वो interaction तुम्हें help करता है to actually come out of that fear कि it's not just about the grades. It's Right. not about getting 70% और 90%, जो यहाँ पे डिस्कशन होता है, 98%, 99% में भी लोग रोते हैं यहाँ पे कभी कभी कि आई डिडंट मेक इट टू द टॉप. वो हट जाता है थोड़ा सा. इट्स अबाउट बीइंग Comfortable सेटल्ड ओवर हियर. यस. मतलब एक दिमाग में आपने वो स्किल्स Yes. और वो क्वालिटीज अपने कैरेक्टर में एक्वायर कर लिया, जो कि आप चाहे कोई भी करियर पैथ चूज करो तो आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज देगा. एंड ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन करियर पाथ्स जो आपके लिए एकदम क्राफ्टेड होंगे, यस. जो आपके स्किल से परफेक्टली अलाइन करेंगे, बट वो भी आप कैसे पता करोगे? जब आप एक्सपोजर बढ़ाओगे, एक्सपीरियंस करके. एब्सोल्युटली. एंड इन माय केस एज वेल, लाइक अगर मैं मतलब इससे व्यूअर्स को मे भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, पर्सपेक्टिव, जो भी यंग लोग हैं. मेरे केस में भी बहुत से लोगों को मे भी ऐसा लगेगा कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया सीधा चल गया, बट असल में लाइक मैंने कम से कम 6 से 7 चीजें ट्राई की है बिफोर यू डिड दैट. एग्जैक्टली. और उसमें से बहुत सारी चीजें फेल हुई, Yeah. बट आई नेवर टुक इट एज कि वो फेलियर था. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉल सेंटर्स में जॉब किया. Yeah. कॉल सेंटर्स से मेरा एक कोर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ विद रिगार्ड्स टू स्पीकिंग. यस. राइट. तो एक स्किल ऐड हो गया. मैंने बुक्स लिखे किंडल के, तो वो किंडल के बुक्स लिखकर मेरा स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग, आइडियाज को कैसे कंसाइज एंड सुसिंक्ट तरीके से प्रेजेंट करना, वो डेवलप हुआ. नाउ यू कंबाइन दोज थिंग्स एंड नाउ आई हैव द स्किल टू, एंड ऑब्वियसली मेरा एक नेचर था, इनहेरेंटली आई वाज वेरी क्यूरियस, ऑलवेज रिसर्चिंग कॉन्स्टेंटली अबाउट थिंग्स, साइंस रिलेटेड, पॉलिटिक्स रिलेटेड, हिस्ट्री रिलेटेड, जो भी है, जनरल नॉलेज रिलेटेड. सो इट वाज जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स, हाउ द यूनिवर्स वर्क्स. सो ये सारे जब स्किल्स कंबाइन हुए, फेलियर्स के ऊपर फेलियर्स, सो यू आर गेटिंग फेल्ड बट यू आर कंबाइनिंग द स्किल्स, और लास्ट में एक ऐसा स्किल सेट बन गया जो कि मुझे मेरे यूट्यूब करियर में बेनिफिट कर सका. एब्सोल्युटली. आई सो थिंक दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली. आई थिंक वो तो लेसन लर्नड है, राइट? यू फील लाइक आई वाज टेलिंग यू, मैंने दुबई में काम किया, राइट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग. राइट. तो मुझे पता चल गया आई डोंट एंजॉय दिस, मुझे कुछ और करना है, आई वांट टू डू समथिंग एल्स, आई वांट टू गेट इनटू मोर क्रिएटिव साइड ऑफ थिंग्स. बिकॉज उसमें क्या था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यू आर गिवन द एग्जैक्ट सेट ऑफ वर्क एंड यू आर डूइंग इम्प्लीमेंटिंग दैट. आई वाज डूइंग अ ऑयल एंड गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट. मैं साइट सुपरवाइजर था, साइट इंजीनियर था. सो when I applied to NYU, I came there, I did my master's in technology management, where I had the option to focus on product management, project management हो गया, या फिर data analytics हो गया, business analytics हो गया. तो मेरे पास options थे explore करने के, और थोड़ा सा ना creative side को थोड़ा देखने का कि if I'm interested in that. And I think that what helped me find out, okay, I am more interested in marketing. I'm more interested in understanding digital marketing. और अभी AI का कितना चल रहा है, right? So I'm more interested in how AI can be used in marketing, and I'm exploring that. So I feel like वो important इसीलिए है बिकॉज जो फाउंडेशन था ना मैकेनिकल इंजीनियर का, दैट इज हेल्पिंग मी ब्रिंग वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन दैट वर्क दैट आई एम डूइंग compared to someone who has studied marketing entire life. Right. Does that make sense? Like, I'm bringing a unique perspective. Exactly. I think that what is very important. And then I think like इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, मैंने जितने भी बुक्स अब तक पढ़े हैं ना, उसमें जो भी सुपर सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग ये लोग इसकी कभी भी बात नहीं करते कि आपके पास कितना थियरी नॉलेज है.
और इवन प्रैक्टिकल नॉलेज भी सेकेंड लेवल है. लाइक पहले तो थियरी नॉलेज हो गया, फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला नॉलेज सेकेंड लेवल हो गया कि आपको एक आपके पास इंफॉर्मेशन है, नाउ यू आर एबल टू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट दैट. बट उससे भी फार ग्रेटर वैल्यू का जो नॉलेज होता है इंस्टिंक्टिव नॉलेज. यस. लाइक एक पॉइंट के बाद आपने इतने प्रैक्टिकल्स कर लिए हैं कि आपके इंस्टिंक्ट्स बनने लग जाते हैं. And you're not scared of failing. Exactly. And that also becomes an instinct, right? Yeah. कि you are not scared of failing. You are like कि यार ये चीज़ करना है, कोई बात नहीं, कर लेंगे. हाँ, 10 बार फेल हो जाएंगे. क्या? It stops bothering you at the emotional level. Agreed. Do you think कि अगर कोई पर्सन, क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया कि बहुत सारे बेनिफिट्स है कि अगर आप एक वाइड एक्सपोजर लेते हो तो. सो डू यू थिंक कि इट वुड बी एडवाइसेबल कि अगर कोई पर्सन है जो हायर स्टडीज़ को परस्यू करना चाह रहा है, फॉरेन कंट्री में जाए, स्टडी करे, वहाँ से डिग्री ले ले, एक्सपोजर ले ले, एंड देन कम बैक टू इंडिया एंड डू समथिंग गुड? Definitely very loaded question. So मेरा पहला thought process ऐसा है ना कि if you are investing money somewhere, या ठीक है, और ये मेरा मिडिल क्लास, ग्रोइंग अप एज अ मिडिल क्लास, मेरा माइंड ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहा है. लुक फॉर ROI, अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहले देख लो. ओके. तो जब आप US मूव होते हो फॉर अ STEM कोर्स, ठीक है, हाँ. यू गेट अ 3 years ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, OPT बोलते हैं उसको. ओके. In those 3 years, I think if you find a good job, you should be able to make the money back. ओके. Then you come back. ओके. मेरा ये एडवाइस है, हाँ. मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, मेरा पर्सनल एडवाइस है ये. उससे क्या होगा? पहला, स्टडीज का लोड एकदम फ्री हो गया. स्टडी का लोन फ्री हो गया, एब्सोल्युटली यस, बट यू ऑल्सो नाउ एक्सपीरियंस्ड अ डिफरेंट वर्क कल्चर ओके. दैट तुम अपने साथ लेके आ रहे हो यहाँ पे. बिकॉज आई फील लाइक अगर वहाँ पे तुमने 3 साल काम किया है, तुम इंडिया के किसी मैनेजरियल पोजिशन पे जाओगे, हाँ. एंड यू विल नोटिस अ बिग change in how you are managing the team, how you're managing people. Right. I think वो वाला polished होके experience बहुत important है. Yes. Look at most of the sharks from Shark Tank India, right? They've Yes, all had yes, education yes. abroad. Exactly. ठीक है? Right. I think Ritesh Agarwal was a dropout as well from, I think, Stanford, and then Bhavish Agarwal, Ola Cabs, sorry, and then I'm forgetting another name, but most there of are these, many. There are many. Yeah. Like even like I think Anupam Mittal as well. He studied abroad. Yeah, yes, he studied abroad. He worked also abroad, I guess. He worked also abroad. Yeah. Even the Lenskart, Piyush. He worked for Microsoft, I think. So I think Piyush Bansal. Piyush Bansal. So I think वो experience तुम्हें बहुत help करता है, not only to understand technologically तुम कितना, how far you can go in India, but also like how much you can connect with people. People management. People of different cultures. People of different culture. Different Exactly. Ethnicities. Yeah. Ethnicity. Okay. So these That's a things very are, valid point. Like I these things never are very thought about important. it that way. बहुत मतलब ये अच्छी चीज़ है. And मैंने भी notice किया, you know, like when I came back to India last year I came back after 6 years. And I am surprised कि इंडिया कितना एडवांस हो गया है. लाइक यहाँ पे फूड कार्ड्स, क्या बोलते हैं उसे, जो ठेले वाले, वो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं. यूएस में नहीं है ये. यूएस में अभी भी कैश देना पड़ता है ठेले वालों पे. आई वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय द डेवलपमेंट वी आर सीइंग हियर. Exactly. Why I'm highlighting this is because to your other point, so many companies in US have their technology hub in India. They are investing so much money in India to build their AI capacity within the country. Like यहाँ पे India से, their technology team is based here, and I think when you are studying there, coming back, forget about all the skills you are gaining, forget about all the experience you are gaining. I feel like you are able to communicate with them better क्योंकि तुम्हारा वहाँ से काम करके आए हो. तो सबसे बड़ा दिक्कत कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा इंग्लिश इज़ नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज. राइट. हम दिमाग में सोच रहे हैं, फिर ट्रांसलेट करके कम्युनिकेट कर रहे हैं. बट व्हेन यू लिव देयर, अभी मैं वहाँ पे 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल हो गया मेरे को वहाँ पे. अभी मेरे लिए क्या हो जाता है कि अभी नेचुरली मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता हूँ. मुझे पता है कि देयर आर सर्टन वर्ड्स आई कैन यूज टू एक्सप्लेन माई सेल्फ व्हाट आई एम फीलिंग. वो चीज़ जब तुम वहाँ से एक्सपीरियंस करके आते हो, यू आर एबल टू मैनेज योर क्लाइंट्स और वट एवर प्रोजेक्ट्स यू आर मैनेजिंग. Makes it easier for you. I think that's one other thing which is very important, is the communication. Exactly. Cross-country communication. And I would like to highlight this point through the message of one of the books. So one of the first books that I ever read was How to Win Friends and Influence People. Yeah. And that's बहुत लोग वहीं से start करते हैं. तो उसमें Andrew Carnegie, who was a steel tycoon of his
टाइम, वेरी वेल्दी बिलियनर, उन्होंने ये चीज़ के बारे में अपने बताया था कि उन्होंने एक सीईओ अपॉइंट किया था और उसको वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते थे साल का, और उसका जस्ट एक ही काम था, जस्ट टू डील विथ पीपल. Interesting. So he was not technically that sound. मतलब बहुत सारे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग होंगे वो उनसे बहुत ज़्यादा जानते थे, जो उस पोजीशन के भी नहीं होंगे, उससे बहुत नीचे के पोजीशन के होंगे, बट वो भी उनसे ज़्यादा जानते थे टेक्निकल स्टफ के बारे में. बट ही हैड दिस वन कोर एबिलिटी, ही वॉज एबल टू गेट थिंग्स डन, डील विथ पीपल इन एन इफेक्टिव वे, कि सब लोग कोहेसिवली, कोलैबोरेटिवली एक साथ मिलके काम करें और कंपनी मार्च करते रहे. एफिशिएंसी बढ़ जाती है. एग्जैक्टली. एब्सोल्युटली. सो दिस पीपल स्किल्स इज वन ऑफ द ये एक इतना इंपॉर्टेंट स्किल है. जैसे अभी आई ऑल्सो रन अ कंपनी, राइट? सो आई ऑल्सो नो कि एक लीडर मैं वही खूबी सबसे ज्यादा देखता हूँ कि वो सब लोग को, मतलब आफ्टर इंटेग्रिटी इज द फर्स्ट थिंग. इंटेग्रिटी के बाद क्या वो पर्सन सारे लोग को मोटिवेट करके, एनर्जाइज करके वो उस डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकता है, सबको खुश रख के, राइट? और उसमें कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ ही और शी इज फीलिंग इमोशनली, what problems or challenges they are facing, and how to guide them to a better place. Absolutely, 100%. And I think this is a good segue to something I definitely want to highlight is I've been working for World Education Services, WES, for the last 5 years now. This September will be my 5th year. And it is so important ki, to explain jo aap bata rahe ho, like the leadership team, how they motivate the employees. So we have an amazing CEO. Or she communicates with each and every employee, like she knows probably everyone's name. Yeah. ठीक है, ये कल्चर मैंने ना बहुत नोटिस किया है यूएस में. Okay. And that is so important because you feel valued as a part of the company. Feel valued. And another thing that I want to highlight is, speaking of culture and difference, in our company we have close to, let's say, 400 plus employees, जिसमें majority US में है और कुछ Canada में है. We have people from 60 different countries, and we can speak more than 50 languages within the company. Because of course the nature of the work is such कि हम global audience को वो कर रहे हैं, cater कर रहे हैं. But उस वजह से क्या होता है ना, कंपनी में एक बहुत ही different dynamics होता है, बहुत एक excitement होता है. Even though we are remote अभी after COVID, but वो जो dynamics है, it changes. Right. You feel so comfortable कि I think we were talking about this कि when I moved to US, one of my biggest fear was my accent. यार या तो मेरे को अंग्रेज समझ नहीं पाएंगे, या तो मेरे इंडियन फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे. ठीक है, बट मैंने नोटिस किया वहाँ पे they make you feel so comfortable. All that matters is they are able to understand you. Doesn't matter what's your accent, तुम कैसे बात कर रहे हो. So this is specifically for in your company or in US entirely? Overall in US. Okay. Or I wouldn't say overall in US, I take it back, I'm sorry. क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में मोस्टली रहा हूँ, न्यू जर्सी में रहा हूँ, एंड उस एरिया में I have noticed this. Okay. Yeah. So those two are pretty much cosmopolitan cities. Cosmopolitan cities, yes. तो जो diversity वहाँ पे है, it is very diverse. Very मैं जैसे बता रहा था, मेरी कंपनी इतनी diverse है, and most companies are like that वहाँ पे, and it helps you because you come out of that fear, and it's okay that तुम्हारा accent different है, and थोड़ा सा देखो change हो जाता है वहाँ पे रहने के बाद इतने साल. Of course. And it helps you in understanding everything that's happening around you, in being able to present yourself in a better way. और तुम जैसे जैसे रहोगे ना वहाँ पे, you will understand कि क्या culture है, कैसे communicate हो रहा है, and वो सारा help करता है overall. But yeah, sorry, I segued to my company discussion, but that's definitely one thing I want to highlight. So basically, what are the challenges that Indian students face? तो अगर इंडिया से किसी को जाना है फॉरेन में, जैसे यूएस में जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो उसका प्रोसेस क्या होता है और क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं? यार देखो, प्रोसेस जो है ना, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, आई वुड से. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू यूएस, यू स्टार्ट प्लानिंग एटलीस्ट अ ईयर अहेड. ठीक है, एंड मोस्ट केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे कंसल्टेंट्स हैं, एजेंट्स हैं, you can hire them to get help for your documentations, क्योंकि there are tons of documentation that you do. ठीक है, and sometimes what happens, you don't even know कि तुम्हारे लिए which one is best, which one is, और तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है. मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, कहाँ इंटरेस्ट है. मैंने तो मैकेनिकल के लिए अप्लाई किया था, and then I switched my major. So I think
most important thing is doing your own research. And don't limit your research only from searching on Google. Reach out to people who are there, reach out to your network who are there, and ask them questions. Okay. And I was in Dubai उस time पे, तो I tried my best to connect with anyone that I knew in US कि थोड़ा idea हो जाए कि भाई life कैसा होता है वहाँ पे, क्या पढ़ाई कितना करना पड़ेगा, will I be able to do a master's after a gap of 3 years after my bachelor's. So वो सारी questions होती हैं, but challenge के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बहुत माइन्यूटली ध्यान देना पड़ता है. उसमें से एक सबसे बड़ी जो चीज़ है जो मेरी कंपनी WES प्रोवाइड करती है, इट्स कॉल्ड क्रेडेंशियल एवेलुएशन. ठीक है, मैं थोड़ा स्टेप बैक लेके आपको समझाता हूँ. सो बेसिकली US education system is very different from Indian education, or that for that matter Canadian, any country का education system is very different. ठीक है, तो उनके लिए उन्हें नहीं पता 75% क्या होता है या 9 out of 10 क्या होता है, 7 out of 10. वो 4.0 GPA चलता है वहाँ पे. सो हम क्या करते हैं, इंडियन सिस्टम US एजुकेशन सिस्टम से डिफरेंट है, तो एप्पल्स टू ऑरेंज कंपैरिजन हो जाता है. एग्जैक्टली. सो हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी क्या करती है, हम इक्विवेलेंसी करते हैं. सो हम बोलते हैं कि ठीक है भैया, तुम्हारा 4 years बैचलर्स डिग्री जो इंडिया में है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 4 years ऑफ बैचलर्स डिग्री इन US इफ़ यू आर मूविंग टू US, और इन कैनेडा इफ़ यू आर मूविंग टू कैनेडा. ओके. बट वेस्ट जो है, व्हाट मेक्स अस डिफरेंस इज हमारा 2 प्रोसेस पार्ट होता है. पहला होता है वेरिफिकेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल टेल यू व्हाई. देयर आर टू मैनी फ्रॉडुलेंट कॉलेजेस, फ्रॉडुलेंट डिग्रीज. फ्रॉड होता है काफ़ी इंडिया में, राइट? यू कैन गेट अ डिग्री एंड ऑल दोज थिंग्स. इंडिया में पैसों से डिग्री मिल जाती है. एग्जैक्टली. तो सबसे पहला स्टेप हमारा कंपनी क्या करता है ना, कि वेरीफाई करता है कि ओके, Gaurav has this degree and from this university, and it is a valid university. Okay. How do we identify that? Through various methods, like UGC हो गया, क्या बोलते हैं उसे, University Grants Commission, NAC approval देखते हैं हम. So we look into all these. So basically we look into the country का education system, तुम्हें recognize करता है कि नहीं, तुम्हारे university को, तुम्हारे degree को. Okay. Then based on that and based on your performance, we give you equivalency. So first step हो गया verification, second हो गया equivalency. Okay. ठीक है. That helps universities, government bodies in US and Canada to understand your credentials. Because that's a big part of your application process to those universities. So it goes as one of the documents in your 100 documents, but it plays a major role for helping universities understand your education, plus helping you take your education from India to abroad. Okay. ठीक है. Okay. दूसरी चीज़ क्या होती है, मैं बहुत हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ ये, कि जब आप ये सारा प्रोसेस कर रहे हो, इट्स अ वेरी डिजिटल प्रोसेस. कोविड से पहले मैं बताता हूँ, वेस्ट के साथ मतलब डॉक्यूमेंट्स भेजना बहुत क्रिटिकल होता था. एंड आई विल टेल यू व्हाट आई मीन बाय दैट. आप पहले हमारे वेबसाइट में आओ, आपको थोड़े बहुत डिटेल्स पूछेंगे, फिर आप सबमिट करो अपना एप्लीकेशन. आपने सबमिट किया, आपको हम एक रेफरेंस नंबर देते हैं विच इज़ यूनिक टू यू. देन वी टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू सेंड योर डॉक्यूमेंट्स टू अस. अच्छा, आप हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज सकते. मतलब अगर मान लो गौरव इज getting a WES evaluation, WES as a company will not accept documents coming from you directly. It has to come from the university. Okay. Because हमारा process इतना अच्छे से मतलब हमने curate किया हुआ है, so that's why there are so many universities, so many government bodies, they trust us. Depend करते हैं हम पे इस वजह से. So once you get the process, you go to your university, you mail us your document. ऐसा होता था कोविड से पहले. Okay. Now हमारा almost 90% of the universities in India से digital partnership है. Okay. All you have to do, आपको एक लिंक, उसको आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, आपको उसमें बताया रहेगा भैया आप अपने यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ से आप डिजिटली हमको डॉक्यूमेंट भेज दो. एंड आपकी यूनिवर्सिटी हमें डिजिटली डॉक्यूमेंट भेज देती है. हमारा टीम है जो इंडिया आता रहता है, ये पार्टनरशिप बिल्ड करता है यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के साथ. तो वी हैव अ वेरी गुड डिजिटल पार्टनरशिप. अच्छा, डिजिटली वो डॉक्यूमेंट आया हमारे पास, फिर मैंने आपको बताया वेरिफिकेशन करते हैं हम. वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद हम आपका इक्विवेलेंसी करते हैं. अच्छा, लास्ट पार्ट, वी डिजिटली सेंड योर रिपोर्ट टू द यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग टू. क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड वेस रिपोर्ट्स भी बनने लग गए हैं. ओके. तो उस वजह से जो यूनिवर्सिटीज़ है वो हम पे डिपेंड करती है कि हमें डायरेक्टली डिजिटली रिपोर्ट मिलेगा. सो वी ऑल्सो हैव वेरी गुड पार्टनरशिप विद मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन US, some universities in Canada,
and we are also partnered with the Canadian government. So if you're moving to Canada with a permanent residency, you require one of the documents which is called ECA, that is Education Credential Assessment. वो हम करते हैं. We are the मतलब कंपेटिटर्स हैं थोड़े बहुत, बट हम ही मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट करते हैं, क्योंकि वी आर द बिगेस्ट वहाँ के उस केस में, ECA के केस में. तो वो गवर्नमेंट के साथ जो हमारा पार्टनरशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स हाउ दे ट्रस्ट अस, बिकॉज हमारा प्रोसेस इतना एंड टू एंड है और इतना लाइक स्क्रूटिनी करके हम मेक श्योर करते हैं कि यस, जो आप बोल रहे हो कि आपका ये डिग्री है, इसका चांस ही नहीं हो, कहीं पे भी मैल प्रैक्टिस नहीं आ सकती. Exactly. So that's what basically WES stands for. Okay. This year we are actually celebrating our 50th anniversary. Okay, 50 years old company. 50 years old company. And a fun fact, 1974 में जब ये कंपनी ने स्टार्ट किया था, उस वक्त हमने 20 evaluations किए थे उस साल. और अभी हम एक साल में more than 500,000 applications करते हैं. Okay. So the company has grown so much, and all because of our mission and vision, and जो हमारे practice है, internal policies है, practice है. The other thing that I want to highlight कि हमारा company is a social enterprise. Okay. ठीक है, what that means is we are a registered non-profit. So any जो revenue बनता है additional, वो हम लोग grant में we give away. We have a mission team, जो कि बहुत बड़ा team है, and they are doing a lot of work to support immigrants in US and Canada, social causes. Policy में help करते हैं drive करने में, जो policies immigrants के लिए बनती हैं. तो काफ़ी सारी वो चीज़ें हैं जो company कर रही है, which actually helps us, you know, maintain our non-profit status, and which actually we are a very unique self-funded non-profit, and the company is very proud about that. So I feel like overall जो आपका journey है, it has tons of processes involved. This is one of the processes which is very critical, very important, because it helps you recognize your degree when you're moving to US and Canada. Okay, cool. So I have 2 questions. Yeah. सबसे पहला तो ये है कि अभी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे देखे रिसेंटली, और कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे बोलते हैं, हालांकि बहुत सारे फ्रेंड्स तो पॉजिटिव्स बताते हैं, ठीक है, बट यूजुअली इंडियंस लोग जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, यूएस हो गया, कनाडा, यूके, तो उनके दिमाग में एक विजन होता है कि ऐसी लाइफस्टाइल होगी, ऐसा वहाँ का कल्चर होगा, यू नो, ये ऐसे हमारे फ्रेंड्स होंगे, बट अक्सर, या फिर ऐसा वर्क एनवायरनमेंट होगा, बट अक्सर ऐसा होता है कि वो वहाँ पे जाते हैं तो उनके विजन से चीज़ें मैच नहीं होती, राइट? तो कई बार ऐसा होता है. तो जैसे अभी मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, मैंने कहा, तो यहाँ पे क्या लाइक व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस? क्या एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू व्यूअर्स को मिल सकता है क्या, कि जिससे अगर वो सोच रहे हैं एजुकेशन के जाने के लिए तो डिस्क्रिपेंसी नहीं आए? और क्या आपके केस में ऐसा हुआ था? I feel like, to be very honest with you, you control your experience. ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस कंट्रोल करते हो जब आप कहीं पे भी जाते हो. हाँ, ठीक है. एंड a lot of people, I think हमने इस बारे में बात किया था अभी, lot of people when they move there ना, they still look for the same comfort and community. अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो हम दिल्ली वालों के साथ रहेंगे. मेरा भी यही था, जब मैं गया था वहाँ पे मेरे दिल्ली वाला एक ग्रुप था. व्हाट्सएप ग्रुप्स बनने शुरू हो जाते हैं बिफोर इवन यू मूव देयर. यू नो अ लॉट ऑफ पीपल दैट यू विल बी स्टडिंग देयर विद. सो आई फील लाइक कि जो एक्सपीरियंस है वो आप कंट्रोल करते हो. यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट थोड़ा वहाँ जाके. ठीक है. और फिर यू हैव जैसे टू इंटरैक्ट with इंडिया में एक मतलब एक यहाँ पे एक जैसे मेड्स का कल्चर होता है कि आपको घर पे सारा काम आपका हो जाता है, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है कि लाइक लोग, मतलब वो भी एक कंफर्ट जोन बन जाता है ना. यस. कि एक डिपेंडेंस ऑन फॉर मेनी थिंग्स, खाने के लिए डिपेंडेंसी हो गई, अपने हाउस होल्ड चोर्स के लिए डिपेंडेंसी हो गई, तो वो कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई भी करना, जॉब कर रहे हो तो वो भी करना, तो ये थोड़ा सा ओवरबर्डनिंग लगता है. ओवरबर्डनिंग तो नहीं लगता है. ओके. आई थिंक वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ. आप यू हैव टू डिसाइड वेयर यू वांट टू लिव. आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कहाँ रह रहे हो. क्योंकि मैं रुका था जब मैं न्यूयॉर्क में हुआ था, क्वींस में. ठीक है. एंड हम बहुत सारे इंडियन लोग वहीं रहते हैं. वी प्रीटी मच, वहाँ पे इंडियन ग्रोसरी स्टोर है आपके. एक्चुअली वहाँ पे आपको मेड भी मिल जाएगी जो आके खाना बना के जाएगी 2 बार हफ्ते में. एंड देयर आर उनके प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव रहेंगे, राइट? मतलब कंपेयर टू इंडिया एक्सपेंसिव होंगे, बट अगर आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर रहे हो तो यू कैन अफोर्ड इट. ओके. बट अगेन, द कमिंग बैक टू द टॉपिक, लाइक यू कंट्रोल योर एक्सपीरियंस देयर. हाँ.
अभी मेरे साथ क्या हुआ था, आफ्टर लाइक क्लोज टू माई ग्रेजुएशन आई मूव टू मैनहट्टन. मैंने कहा मैनहट्टन में रहूँगा मैं, देखते हैं एक बार मैनहट्टन देख के क्या होता है. मैं रहा, मेरे को अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट इंटरेक्शंस हुए बहुत सारे लोगों के साथ. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम you have to figure out what you enjoy the most. You want to enjoy the city life or you want to live in the outskirts and travel to the city. वो सब आप पे डिपेंड करता है. अभी जैसे मैं जर्सी में रहता हूँ and I love where I live. Like it's a very good experience, very community sort of setup है. But then again, like you know, the best part हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि it builds your character. Okay. I know I can do basic cooking now. I can do my laundry, and all this actually helps you learn about time management. अभी वहाँ पे क्या है ना, लोग टाइम बहुत वैल्यू करते हैं. हाँ. मेरी किसी से भी बात हो रही थी, ये बहुत फ़नी कि वहाँ पे ऐसा होता है क्या कि टू सी योर फ्रेंड्स यू हैव टू लाइक इनवाइट भेजना पड़ता है एंड यू हैव टू बुक कैलेंडर्स एंड स्टफ. मैंने कहा एक्चुअली, फिर मैं सोचने लगा, मैंने कहा शिट यार, एक्चुअली मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो लोग कैलेंडर इनवाइट करके बुक करके मिलने का प्लान करते हैं. बट इट इज़ एक्चुअली अ गुड स्किल. Yeah. You're respecting their time. Other people's time. Yeah, and you are also managing your time accordingly. Right. So I feel like, yes, it could be overwhelming at first, but as you start building your lifestyle, you either you enjoy it or you don't enjoy it. And in both cases, you know, since you have lived there, you have an education from there, you've worked there, you have the option to come back or continue there. And I feel like I enjoy that lifestyle. Okay. So I decided to stay back and fight the battle of visa and everything and continue my journey there. But I feel like कि वो depend करता है. तो एक ग्राउंड लेवल पर डू यू थिंक कि वहाँ पे अभी भी एक इंडियन टैलेंट की कदर है? मैं मतलब ऐसे अपने पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ. हाँ. ऐसे मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ इंडियन टैलेंट. हाँ, ठीक है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग अ जॉब देयर. राइट. तो देखो हमारे साथ क्या होता है कि हमें वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है. हाँ. विच इज़ अ स्ट्रगल, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज या तो उन्हें पता नहीं होता ये प्रोसेस, या वो वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं करते हैं. ओके. तो ऑलरेडी यू आर looking at a job market, हाँ. and then you're looking at a market which sponsors your visa. That's your market. हाँ. That's where you can apply for jobs. तो struggle है. It is Okay. Okay. it's not easy to get a job, but at the same point of time, a lot of people get employed. So मेरा क्या advice रहता है ना कि when you are moving to a country, you're going for an education एक यूनिवर्सिटी में, हाँ. एक बार ज़रा चेक कर लो कि वहाँ का सक्सेस रेट क्या है जॉब्स का. ओके. तुम्हारे फील्ड के लिए गो टू लिंक्डइन में आप आराम से सर्च कर सकते हो. Right. पहला ये चीज़ हाँ. बहुत इंपॉर्टेंट है. यस. एग्जैक्टली नो कि तुम्हारे कितने सारे, जहाँ तुम्हारे यूनिवर्सिटी तुम्हारे कोर्स से ग्रेजुएट हुए, कहाँ जॉब कर रहे हैं. राइट. इज़ दैट एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है ना कि चलो वीज़ा प्रोसेस हो गया, अप्लाई हो गया, हमारा टिकट्स हो गए, जाने को रेडी हूँ, आई एम एक्साइटेड. योर स्ट्रगल बिगिंस व्हेन यू लैंड देयर. ओके. आई विश आई न्यू दिस. डे वन से अपना प्रोफाइल बिल्ड करना शुरू कर दो. स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल फ्रॉम डे वन. आई विश आई न्यू दिस. क्योंकि उस वक्त मैंने ना कोई ऐसे इंटरैक्टिव पॉडकास्ट सुना होगा या गाइडेंस के लिए. और कंसल्टेंट्स का काम है तुमको वहाँ पहुँचाना जो तुम हायर करोगे. उनको उनका काम ये नहीं कि हाँ उसके आगे का आपको खुद देखना है. कमीशन मिल गया, हो गया काम. एग्जैक्टली. सो आई थिंक वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट कि डे वन से अपना प्रोफाइल बिल्ड करो, अपना लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करो, अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करो. एंड अभी ऐसा हो रहा है ना कि यार AI वाले जो दुनिया आ रही है ना, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि योर सॉफ्ट स्किल्स आर योर हार्ड स्किल्स. ओके. मैं मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि लाइक द मोर आई एम गेटिंग बेटर in communicating and building relationships, the more it is benefiting me. I'm getting better outcome rather than learning technical stuff क्योंकि आजकल AI से you can do most of the things. Exactly. So start focusing on AI those. emotions को छोड़कर सब कुछ समझ सकता है आज के टाइम पे. Exactly. So I feel like वो बहुत important है. Day one से start figuring it out कि how can you do that. तो मेरे साथ क्या था, मैं बहुत introvert था पहले, and मुझे तो अभी मैं यहाँ बैठा हूँ पॉडकास्ट में, मेरे को तो स्टेज पे चढ़ के कुछ बोलने में हाथ पैर कांपते थे. सेम केस वाज विद मी एज वेल. एग्जैक्टली राइट. और मेरे साथ हो भी चुका है ऐसा. लाइक मेरे फर्स्ट जॉब में आई वाज लिटरली लाइक शिवरिंग लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ पीपल. मैंने भी एक्सपीरियंस किया है. बट देन व्हेन आई स्टार्टेड पुटिंग माई सेल्फ इन दैट जोन, राइट, वेरी अनकंफर्टेबल जोन फॉर मी. मैं एक काउंसिल का सेनेटर था, मैं एक क्लब का प्रेसिडेंट था, डिज़ाइन थिंकिंग क्लब. मैं एक कंसल्टिंग क्लब शुरू किया था. वहाँ मैं खड़े होके कितने भी 5, 6, 10 जितने भी लोग आते थे उनके सामने बात करना शुरू किया. देन आई स्टार्टेड प्रेजेंटिंग
इन फ्रंट ऑफ अ लिटिल बिट मोर. फिर मैंने NYU में लेक्चर्स भी दिए हैं यूनिवर्सिटीज़ में. उससे क्या हुआ ना, मेरा डर हटने लग गया. ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बट मेरा अंदर से डर चला गया. स्ट्रिप्स ऑफ योर ओल्ड सेल्फ और एक नई आइडेंटिटी बना देता है. एग्जैक्टली. सो दैट्स व्हाई यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना सॉफ्ट स्किल्स बिल्ड करना शुरू करो. एंड मैं अगेन रेज्यूमे, सॉरी द प्रोफाइल प्रोफाइल हो गया, अपना क्या बोलते हैं सर, अपना पिच प्रिपेयर करो. कैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को किसी से, अपना स्किल्स डेवलप करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दूसरी चीज़ क्या है ना कि यू शुड नो काइंड ऑफ व्हाट विल हाउ यू वांट टू ट्राई आउट द जॉब मार्केट. सबसे पहला क्या होता है, इंटर्नशिप होता है वहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ योर क्रेडिट. ठीक है. एंड फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकेंड सेमेस्टर से यू विल हैव टू स्टार्ट फाइंडिंग इंटर्नशिप एंड स्टफ. Make sure you also experience on-campus jobs. That will give you a little bit more confidence in working in a foreign environment. Then when you look for internship, it becomes easier. अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी इंटर्नशिप नहीं लगी थी. एंड मुझे याद है मैं बहुत अपसेट था. मैंने कहा अच्छा ठीक है, इंटर्नशिप नहीं लग रही है, मेरे को क्रेडिट्स नहीं मिलेगा, आई एम गोना फ्लाई बैक टू इंडिया और पैसे बचेंगे कि वहाँ पे रेंट दे के खर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है. आई वॉज एग्जिटिंग माई बिल्डिंग एंड आई वॉज सिटिंग एट ऐसे कॉफ़ी शॉप में. एक बंदा बैठा हुआ था जिसको मैंने कभी बेयरली देखा था एक दो बार. एंड आई जस्ट स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन होता है, मैं ऐसे जनरली बात करने लग गए. एंड देन आई वाज लाइक यार मेरा इंटर्नशिप लगा है. वो बोला अरे मेरे कंपनी में एक इंटर्नशिप आई कैन रेफर यू राइट नाउ. ही रेफर्ड मी. उसी दिन शाम को मेरे को कॉल आया इंटरव्यू का. नेक्स्ट डे मैं गया, मेरे हाथ में ऑफर लेटर आ गया. $10 पर आवर का था. जॉब भी, इंटर्नशिप भी कोई ऐसा वो नहीं था. इट वाज जस्ट लाइक एक रिक्रूटिंग फर्म था फाइनेंशियल. उसमें मेरे को रिसर्च करना था, खाली प्रोफाइल्स ढूंढने थे. बट इट्स फाइन, it doesn't matter. Gets you started at least. I was in the job market. I was learning how people Things work are here. working, yeah. And the best part was I was in a recruiting firm. So I was learning the process on what they look for, how they recruit people. Exactly. So even and though soft it skills was भी side by side develop हो ही जाता है. even though it was not the best, like जहाँ मेरे दोस्त Goldman Sachs, Morgan Not Stanley the में most काम कर रहे थे. prestigious job, Exactly. but skills Something. develop होना start हो जाता है. Exactly. So I feel like कि doesn't matter कहाँ internship हो रहा है, अपना profile build करना शुरू करो. And then वहाँ पे ना बहुत सारा opportunities है जहाँ पे you can work for free. So मैंने join किया था, एक Catch a Fire बोल के एक है, एक organization जहाँ पे they hire volunteers and वहाँ पे तुम फ्री में NGOs को काम कर सकते हो. ठीक है. डिजिटल काम है सारा, मतलब आप उनके लिए वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, सब घर पे बैठ के. The best thing they do is they tell you how much money you help them save by doing that project for them. So that you know your value. तुम्हारा डैशबोर्ड में लिखा आ जाता है. तो अभी तक मैंने अपने पर्सनल उसमें मैंने क्लोज टू $50,000 वर्थ का काम किया है. वो भी मैंने अपने रेज्यूमे में ऐड किया. तो जो प्रोफाइल बिल्डिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट हेल्प्स यू ड्राइव योर इंटरव्यू इन द वे यू वांट टू कंट्रोल इट. Exactly. तुम अपना रेज्यूमे बिल्ड कर रहे हो, तुम अपना प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो, सॉफ्ट स्किल्स बिल्ड कर रहे हो. And along with that, make sure you have a lot of fun, क्योंकि you are in a foreign country. You have to make sure you have that balance there. Right. क्योंकि हम उस mindset से अगर वहाँ गए ना कि भाई पढ़ाई करना है, काम तो burnout हो जाएगा. Burnout हो जाता है. And there are stress आ जाएगा. Exactly. That's why there are a lot of people who get very like, अच्छा यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है. That's because you have to also plan how to have fun as you're planning how to know structure your job. So there was a very famous entrepreneur जिन्होंने एक rule बनाया था called as 70-20-10 rule. So basically उनका ये था approach कि 70% काम आपको समय डालना है अपने core काम में जो आप करते हो डे टू डे बेसिस पे, जो आपका मेन निच है, मेन डोमेन है. 20% टाइम आपको डालना है कोलैटरल कामों में. अच्छा. राइट, जो आप साइड बाय साइड पैरेलली कर रहे हो. और 10% टाइम यू हैव टू गिव फॉर रिक्रिएशन. एब्सोल्युटली. वो 10% जो टाइम है वो एम्पावर करता है ये 70% और 20% कामों को और उसमें बेस्ड लर्निंग को. एब्सोल्युटली. आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार क्या है ना, हमारे इंडिया में ना हम बहुत फैमिली ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं और यहाँ पे ना हार्ड वर्क को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई भी किया जाता है. But यार मैं तो 10-12 घंटे 14 घंटे काम कर लेता हूँ. हाँ, बट उसके साथ ना दिक्कत क्या है कि इतना फैमिली, इतना फ्रेंड्स, सब ऐसा सर्कल इतना साथ में रहता है ना. नाउ यू आर देयर बाय योर सेल्फ. राइट. सो यू आर बिल्डिंग न्यू फैमिली, यू आर बिल्डिंग न्यू फ्रेंड्स, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर एबल टू एन्जॉय योर एनवायरमेंट. राइट. अगर वो एनवायरनमेंट तुम नहीं एंजॉय कर पा रहे हो ना, so you have to like create your environment, engineer your environment in such a way that you start feeling like
like it starts feeling like home away from home. हाँ, Absolutely. वैसा है. So you have to engineer your environment that way. Yes. और जैसे भी आपने अभी जो अप्रोच बताया वो काफ़ी यूजफुल अप्रोच है. बेसिकली मैं इसको मतलब एक बार मैं इसको रिकॉल कर लेता हूँ ताकि ये पुट इनटू पर्सपेक्टिव हो जाए. सो बेसिकली जब आप जैसे ही आप फॉरेन कंट्री जाते हो तो सबसे पहले तो अपने रेज्यूम पे काम करना स्टार्ट करो, अपने प्रोफाइल पे काम करना स्टार्ट करो. स्टार्ट एक्वायरिंग गुड स्किल्स, स्टार्ट लर्निंग मोर थिंग्स. पहली बात तो रिसर्च करके जाओ. सबसे पहली बात कि मतलब आप जिस कंट्री में जा रहे हो और जिस कोर्स के लिए जा रहे हो तो उस कोर्स में उस कंट्री में कितनी एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है. लाइक जो लोग ने भी कोर्स किया उस कंट्री में वो लोगों को क्या जॉब्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे. फिर उसके बाद आप आ गए, आप अपने कोर फाउंडेशन पे वर्क कर रहे हो, आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली लेवल अप कर रहे हो. मीनवाइल यू आर एंजॉयिंग एज वेल कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे. तो इससे बेसिकली आप जो जितना भी कंपटीशन वहाँ पे है, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे है, सो यू वुड बी इन अ बेटर पोजिशन दैट यू विल बी एबल टू ग्रैब द मोस्ट आउट ऑफ इट. Absolutely. And another thing is keep multiple source of learning. राइट. वाइड रेंज ऑफ लर्निंग. Absolutely. And उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, अभी बिफोर वी स्टार्टेड दिस हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, वी लर्न सो मच. आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? यस. जो लर्निंग you get from a simple conversation with someone who lives a very different world, that's more valuable than reading a book and learning about it. Exactly. And there is one book actually highlighting that point as well. I don't know, but it's a book on networking. वो ये चीज़ बताता है कि बेसिकली ना आपके नेटवर्क के सर्कल्स होते हैं. फर्स्ट सर्कल मतलब आपके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, सेकेंड सर्कल मतलब जो उनके सेकेंड फ्रेंड्स, थर्ड सर्कल मतलब कंप्लीटली अनरिलेटेड. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, उसका कोई दोस्त यूएस में बैठा है, तो वो बुक का मेन जो कोर फिलॉसफी थी वो ये थी कि नेटवर्किंग सबसे इफेक्टिव वो होती है. और अगर आपको चाहिए कि आप फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो तो ज्यादा करके उन लोग के साथ टाइम स्पेंड करो जो सेकंड या थर्ड सर्कल में आते हैं. बिकॉज वो लोग आपको कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दे पाएंगे, बिकॉज वो आपके सर्कल में नहीं है. Absolutely. आपके सर्कल में जो भी लोग हैं वो वही बातें कर रहे हैं जो आप रोज सुनते हो. Absolutely. और जो आपको खुद को भी पता है. 100%. So if you want to widen your horizons, always try to look for फ्रेंड का फ्रेंड जो कहीं और है, किसी और फील्ड में है, या फिर उसका भी फ्रेंड. तो वो नेटवर्किंग सबसे इफेक्टिव होती है. एब्सोल्युटली. और यूएस में सबसे बड़ी चीज़ मैंने क्या नोटिस किया ना, रेफरल प्रोग्राम बहुत अमेजिंग है. हाँ. एक तो कंपनीज भी पे करती है तुमको रेफर करने के लिए अगर वो हायर हो जाते हैं. दूसरा वहाँ पे रेफर करना चाहते हैं लोग. सो आई प्रॉबली व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर फुल टाइम जॉब, आई प्रॉबली सेंड लिंक्डइन मैसेजेस टू आई डोंट इवन नो लाइक 200-500 पीपल आई गेस. 5 लोगों ने रिप्लाई बैक किया होगा, बट वो 5 जगहों पे रेज्यूमे गया है, उनमें से एक इंटरव्यू भी हुआ था. ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि लाइक डोंट बी अशेम्ड ऑफ रीचिंग आउट. फियर ऑफ रिजेक्शन ये भी लोगों को पीछे रखता है. एग्जैक्टली. और ये हर जगह होता है, इंडिया में हो जाए या फिर फॉरेन में. बट वो जो पार्ट है ना, लाइक डिजिटल नेटवर्किंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज इन पर्सन नेटवर्किंग. सो अपना प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग करो लिंक्डइन में एंड रीच आउट टू इंडिविजुअली बाय मेकिंग एन कनेक्शन कि भाई I noticed this on your profile and I'm curious to learn more. Asset. And curate your messages in a way that you get a response. और अभी तो GPT आ गया है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें हेल्प भी मिल जाता है. दूसरा चीज़ क्या है कि यार जो जॉब्स मार्केट ढूंढना है ना, वो यू विल हैव टू सर्च इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. तुम्हारा कॉलेज का एक करियर साइट होगा जो तुम्हें हेल्प करेगा. कॉलेज में तुम्हारे करियर काउंसलर्स भी होते हैं, पूरा प्लीज़ यूज़ करो. मेरे को तो आइडिया भी नहीं था होते हैं. मैं तो लास्ट सेमेस्टर में यूज़ करना शुरू किया जब मेरे को इशू हो रहा था, बिकॉज सारे फ्रेंड्स प्लेस्ड हो गए थे, मेरा नहीं हुआ था. एंड इट टुक मी 2 months आफ्टर ग्रेजुएटिंग टू फाइंड अ जॉब. एंड यू वोंट बिलीव फ्रॉम वेयर आई गॉट द जॉब. एक जिप रिक्रूटर बोल के एक वेबसाइट है, वहाँ पे 1 click अप्लाई होता है. मैंने वहाँ पे कभी तो 1 click में मैं तो हज़ारों एप्लीकेशन दिन में भरता था, तो वो कहीं तो 1 click अप्लाई हो गया, मेरे को वहाँ से कॉल आ गया. दैट वाज माय फर्स्ट जॉब इन यूएस. It was a music instrument company. So what I'm trying to say is कि multiple options open, multiple platforms, have a wide reach, absolutely, develop wide range of skill set. Absolutely. So basically वही सारी चीज़ें जो अगर आपको इंडिया में भी अच्छा करना है लाइफ में, वो सारी चीज़ें आज भी इंडिया में भी एप्लीकेबल है, जिसकी भी आपने बात की. आई कैन पर्सनली रेजोनेट विथ ईच एंड एवरीथिंग. जस्ट क्या है ये हमारे लिए इतना टोटली डिफरेंट क्यों मे बी फील होता है, बिकॉज जो हमारा टिपिकल
इंडियन एकेडमिक पाथ है उसमें ये सब इन्वॉल्व नहीं है। एग्जैक्टली ये वो एकेडमिक इंडियन एजुकेशन सिस्टम से टोटली थोड़ा सा एक एक अलग चीज हो जाती है। इस तरीके से हाथ पैर मारना कह सकते हैं, बट दिस इज इन सो मच इन लाइन विथ हाउ लाइफ रियली वर्क्स, हाउ वर्ल्ड रियली वर्क्स, राइट? सो क्या आप कुछ डिफरेंसेस बता सकते हो जो पर्सनली यू फेल्ट व्हेन यू वर स्टडिंग अब्रॉड एंड यू स्टडीड इन अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी एज वेल, न्यूयॉर्क में, NYU, राइट? यस। सो वो यूनिवर्सिटी में यू वर्कड, यू स्टडीड, और इंडिया में भी एजुकेशन हुआ था। Yes. तो दोनों में क्या डिफरेंसेस लगे? मैंने इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, तो मैंने बहुत मज़े करे हैं। ठीक है, वी हैड लॉट ऑफ फन। 4 साल का कोर्स होता है, बट इंडिया में क्या था कि एक गोल था कि यू हैव टू गेट अ गुड स्कोर, कि भाई बैक ना आ जाए। ठीक है, यू हैव टू गेट अ गुड स्कोर, यू हैव टू गेट अ डिसेंट स्कोर टू मेक श्योर यू बिकम एन इंजीनियर। राइट, राइट। तो गोल वहाँ पे ये था कि डिग्री चाहिए। राइट। देन कम्स द सेकंड कि थोड़ा एजुकेशन मिल जाए, लाइक आई लर्न कि क्या। बट ये जो भी इंजीनियरिंग में सीखा था वो कभी, मतलब ठीक है, थोड़े कॉन्सेप्ट्स कभी कभी यू स्ट्राइक अपॉन वाले, यू आर डूइंग योर जॉब, बट मोस्टली यू लर्न एवरीथिंग ऑन द जॉब। ठीक है, जब मैं ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन में काम किया, मैंने सब कुछ ऑन द जॉब ही सीखा था। हाँ, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आ जाते थे, जैसे कैसे वेल्डिंग हो गया, थियोरिकल थोड़े बहुत यूज आते हैं। सो डेफिनेटली इट हेल्प्स यू, राइट? आई थिंक द डिफरेंस स्टडिंग इन US was कि US में ना they sort of motivate you more to take part in different things. Like मैंने जो clubs mention करे और group projects हो गए, and मैं तो entrepreneurship club में भी था, like I joined there, so I learned different things. Fresh perspective of entrepreneurship. Exactly. मैं एक hackathon में गया था, वहाँ पे डिज़ाइन थिंकिंग का एक हैकाथॉन था। वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि कम अप विद अ सोशल कॉज फॉर समथिंग। मेरा एक आइडिया था, आई वांटेड टू बिल्ड अ मोबाइल सेफ्टी ऐप फॉर वुमेन इन NYU, बट कोई आइडिया नहीं था ऐप कैसे बिल्ड होता है। एंड आई पिच्ड माई आइडिया, आई फाउंड 3 डेवलपर्स, आई फाउंड अ UX डिज़ाइनर, और हमने मिलकर बना दिया ऐप। सो वो सारी चीज़ें मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि आई विल बी लर्निंग देयर। तो वहाँ पे क्या है ना कि जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया, जो गोइंग एंड टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल वाला एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा वैल्यू करता है, ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है। हाँ, एंड देन बीइंग एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन कैंपस, लाइक इन डिफरेंट इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़, वो तुम्हारा बहुत अच्छा कैरेक्टर भी बिल्ड करने में हेल्प करता है। राइट। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज़, आई फील लाइक, रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो जो कोर टेक्निकल नॉलेज होता है ना, इवन इंक्लूडिंग रट्टा मारना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट वी हैव। एंड जो अपन डिस्कस कर रहे थे, हार्ड वर्क का जो एक्यूमेन है, जो पेशेंस, परसिवरेंस, जो हमने वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज़ आपको चाहिए। लाइक मतलब एब्सोल्युटली। जैसे अब मैं पर्सनली एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं था, बट मेरे को हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, पेशेंस, ये जो स्किल्स एक्वायर हुई मेरे बॉडी बिल्डिंग करियर से हुई। अच्छा। तो जब मैं कॉन्स्टेंटली मतलब मैं बहुत यंग एज से, सो आई वाज लाइक, मैं आई थिंक 14 या 13 से ही मैं बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर लिया था। वो टाइम पे जिम भी नहीं जाता था मैं। 8th स्टैंडर्ड से घर पे पुलअप रॉड लगाए थे, डंबल्स वंबल्स लेके आया था, क्रेजी, लाइक 1.5 आवर वर्कआउट करता था एकदम। 8th स्टैंडर्ड में चौड़ा हो गया था एकदम। फिर उसके बाद मैं जिम में किया, फिर मैं इसको प्रोफेशनली भी करना मैंने स्टार्ट किया। और एक मतलब मैंने टोटल मिला के 6 से 8 साल किए। बॉडी बिल्डिंग में आपके कोर स्किल्स, लाइक आपको डाइट रखना है, आपको आप यू हैव टू बी पेशेंट, यू कैन नॉट बी लाइक कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला जो होता है ना, ओवरनाइट नहीं होता है। ओवरनाइट नहीं होता। तो वो जो स्किल्स मैंने एक्वायर किए, वो मुझे मेरे प्रोफेशनल करियर में भी हेल्प किए। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी जो टॉपर्स है, उनमें भी वही स्किल्स होते हैं। एग्जैक्टली। बस सिर्फ क्या होता है कि उनको ना ये जो रेंज है उनका जो नॉलेज का है, उसको किसी भी हालत में एक्सपैंड करना है, रेंज नॉलेज का। और सेकंड थिंग इज दे नीड प्रैक्टिकल इन हैंड्स एक्सपीरियंस, बिकॉज थियरी में चीजें एक होती है और प्रैक्टिस में कुछ और होती है। फॉर एग्जाम्पल किससे कैसे इंटरैक्ट करते हैं, वो आप थियरी में नहीं सिखा सकते, बिकॉज देयर आर 100 टाइप्स ऑफ पीपल, राइट? और जैसे फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग कैसे करते हैं, वो आप थियरी में टू अ पॉइंट ही सिखा सकते हो ना, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट योर कोऑर्डिनेशन, एंड इट्स अबाउट हाउ यू like it's about your instincts, how you handle your emotions. कि आप पानी में कूद गए, आप डर गए, आप हाथ पैर हिला रहे हो, आपका बॉडी एक एडर्नर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, फाइट और फ्लाइट वाला। सो वो चीजें तो एक्सपोजर से ही जाएगी ना, जो कोऑर्डिनेशन, बैलेंस। तो ये 3 चीजें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, 100%, एब्सोल्युटली, you're spot on that. And जो सारी लर्निंग्स है ना, लाइक द बेस्ट इज
try connecting with people who are already doing what you want to do. And I think वो मैंने बहुत late शुरू किया था, but that helped a lot. अभी भी like interacting with people who are doing stuff like how you're giving knowledge through a different platform, उससे सीखने को मिल रहा है बहुत. Right. तो वो learning तो देखो हमेशा रहेगा ही, but when you go to a different country, तुम्हारा expand हो जाता है थोड़ा process. Right. Entrepreneurship में एक quote है कि आप अगर एक entrepreneur हो, because entrepreneur is a true definition of I will figure out along the way. Yes. ठीक है, मुझे कुछ नहीं मालूम क्या है, बट इट्स लाइक आई विल फिगर आउट अलोंग द वे. तो उसमें बोलते हैं कि तीन टाइप के पर्सन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. एक है एक अच्छा सीए, एक अच्छा एडवोकेट या लॉयर कह सकते हैं, और थर्ड है अ पर्सन इन योर सेम जर्नी बट 3-4 years or 2-3 years ahead of you in that same journey. Interesting. And I think one more skill which is important is hiring good people. Of course. For you as an entrepreneur. And building great teams. Absolutely. And great cultures. Absolutely. Like these two things are pretty non-negotiable. And I think culture का जो कंपनी में जो culture का जो रोल है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कंपनीज में उतना इसको स्ट्रेस नहीं किया जाता जितना फॉरेन कंपनीज में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई रेड like I understood this thing about culture from one book I read, and that was of Netflix, the Red Code or something like that, right? तो वो बुक से मेरे को कल्चर के बारे में मालूम पड़ा, और उसके बाद से जब मैं अपने कंपनी को देख रहा था तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे थे लोगों के बीच में, पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट स्टफ. पूरी कंपनी ट्रांसफॉर्म हो गई फुल लाइक, और एंड इट वाज अ स्किल सेट व्हिच आई हैड टू एक्वायर. उसके लिए मुझे 2.5 years लग गए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट पीपल, हाउ टू क्रिएट द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर टैलेंट टू फ्लरिश, हाउ टू हायर एंड इवन terminate the people who are not right candidates for the culture and for the team in a respectable way. समझ गया. ताकि वो कहीं पे किसी बेटर जगह पे जाए जहाँ का कल्चर उन्हें accommodate कर सके. So yeah, these things I think what can you say about the work culture in America, because you have a first hand experience, because India में एक चीज़ होती है कि toxicity बहुत ज़्यादा है, काम ओवर टाइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ओवर टाइम काम तो भी ठीक है अगर आप पैशनेट हो. जैसे पर्सनली लाइक आई डोंट हैव एनी वर्किंग आवर्स. डू यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन द वर्क कल्चर इन यूएसए एंड वर्क कल्चर इन इंडिया? वर्क कल्चर डिपेंड करता है अगेन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेसिस एंड कंपनी टू कंपनी. हमारे कंपनी में वर्क कल्चर बहुत अच्छा है. वी हैव अ वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस. ठीक है. इनोवेशन बहुत प्रमोट किया जाता है, इवन दो वी आर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट इनोवेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग हियर. बट द माइंड सेट कैन बी एज यू बिल्ड योर माइंड सेट, एंड वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है WES में, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज में, वो बहुत अमेजिंग है. लाइक वो हमारी टीम है जो नए प्रोडक्ट्स में काम कर रही है, हमारी टीम है जो मिशन साइड में काम कर रही है, हमारी टीम है मार्केटिंग हो गई, हमारा ऑपरेशंस टीम हो गया, टेक्नोलॉजी टीम हो गया, HR टीम हो गया, सब बहुत ही इनिशिएटिव्स, न्यू इनोवेशन आइडियाज़ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं. ऑल्सो लाइक टुगेदर सारा कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है. सो आई फील लाइक कि वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, एंड आई एम श्योर इफ यू आस्क समवन एल्स विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. यस, इट्स कंपनी टू कंपनी, एंड ऑल्सो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ हाउ यू मैनेज इट. ठीक है, हाउ you want to handle it, how you handle it. Some people are happy with just doing their job and getting paid, and not getting involved in any politics or anything, which is their personal preference. Some people want to involve in that. So I feel like at the end of the day you are controlling it at a most level, but overall जो मेरा understanding है कि यार work life balance is very good as far as I have felt it personally. In my personal opinion, work life balance काफ़ी comparatively काफ़ी better लगता है. So क्या इंडिया के कंपैरिजन में दूसरे फॉरेन कंट्रीज जैसे UK हो गया, जर्मनी हो गया, US हो गया, कनाडा, यहाँ पे लाइक वर्क लाइफ बैलेंस और वर्किंग आवर्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइजेशन दिया जाता है? बिकॉज इंडिया में आई थिंक एज सच इतना कोई फोकस इस पे नहीं होता वर्क लाइफ बैलेंस पे. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक अगेन वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. ओके. हमारी कंपनी में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे फोकस होता है, बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस पे फोकस करते हैं. दे डू लॉट ऑफ HR डज बहुत सारे इनिशिएटिव्स करते हैं.
But then again, there are different companies as well जो शायद उनका different होगा बहुत. So I don't think I can speak for overall US as an experience, but मेरे personal experience से हमारी company is actually very good with that. दूसरी बात मैंने ये भी notice करी है, a lot of my friends who have actually studied abroad and they came back here and they started their company, they are actually involving a lot of work-life balance and focusing environment. on mental health as Focusing on mental health, creating a very safe space and environment for them. So I feel like वो shift काफ़ी हो रहा है इंडिया में अभी, बहुत अच्छे से हो रहा है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में. मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने बात किया, इंक्लूडिंग यू, मेंशनिंग अबाउट योर हाउ यू हैंडल्ड योर ऑर्गेनाइजेशन. आई फील लाइक कि वो शिफ्ट हो रहा है माइंडसेट. काफ़ी टाइम लगेगा, येस, बट आई फील लाइक इट्स बोथ प्लेसेस. लाइक वहाँ पे भी ऐसे कंपनीज हैं जो वैसे फंक्शन करती हैं, but overall it's very hard to generalize, you know what I mean, like pure country wise. Right. I think like work-life balance is important, and culture is very important. Focusing on mental health, as you mentioned, giving flexibility, giving space for innovation and creativity. It's very and for important. exploration. ये चीज़ें I think एक ह्यूमन को इंट्रिंसिकली चाहिए होता है. Yes. Autonomy, flexibility, space to evolve and grow. So कंपनी का कल्चर अगर ऐसा रखा जाए कि ये सारे क्वालिटीज़ को एकोमोडेट किया जाए, तो नेचुरली टैलेंट वहाँ पे Efficiency भी बढ़ता है. थ्राइव कर Yes, सकता है. absolutely. एंड आई बिलीव लाइक जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लाइक यू नो अगर टीम में लेट्स से इफ यू हैव अ टीम ऑफ 50 पीपल, उसमें लेट्स से कि अगर कुछ भी ऐसे लोग हैं, मतलब कुछ इफ देर आर सम पीपल हु आर नॉट सो फोकस्ड अबाउट देयर वर्क एंड दे आर बेसिकली बैड हायर्स, मतलब आपने ठीक तरीके से हायरिंग नहीं की कि आपके कंपनी का जो विजन है, आपके कंपनी का जो गोल है वो उससे अलाइन नहीं होते, उनके पर्सनल गोल्स कुछ और है, राइट? प्रॉबेबली दे आर जस्ट लुकिंग अ लिटिल बिट ऑफ लाइक यू नो जस्ट लुकिंग टू वर्क फॉर टाइम पास प्रॉबेबली, या फिर थोड़े से महीने निकालने के लिए. कुछ अल्टीमेट गोल उनका, कुछ एंड गोल कुछ और है. सो व्हाट दे एक्चुअली डू इज कि वो उनके तरफ से एंगेजमेंट कम हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है वो लोग हु आर एक्चुअली सीरियस, और उनका वर्क लाइफ बैलेंस, उनका मेंटल हेल्थ, ये सब खराब होने लग जाता है. और एक कल्चर में एक बहुत ज़्यादा यू नो एक स्ट्रेस क्रिएट होने लग जाता है. सो व्हाट वी एक्चुअली फाउंड इज कि अगर हम उस तरीके से, मतलब वो सारे फिल्ट्रेशंस पहले से ही कर देते हैं, तो नॉट ओनली टीम में एक बहुत ही अच्छा एक सेफ एनवायरनमेंट और एक हाई ट्रस्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. व्हाई? बिकॉज जब स्ट्रेस आने लगता है तभी यू नो द ट्रस्ट इज द फर्स्ट थिंग दैट स्टार्ट्स गोइंग आउट ऑफ द विंडो. क्योंकि जब स्ट्रेस आने लगता है और कॉन्स्टेंटली लाइक यू नो झगड़े होने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगता है मैनेजमेंट का टीम मेंबर्स के साथ, टीम मेंबर्स का एक दूसरे के साथ, यू नो, एंड इट्स अ वेरी यू नो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी टाइप का माहौल रहता है कॉन्स्टेंटली. बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा इशूज़, और जो लोग एंगेज नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर जस्ट गॉसिपिंग, दे आर यू नो जस्ट प्रॉबेबली उसमें से एक नेगेटिव ट्विस्ट भी वो डाल देते हैं गॉसिप में, कि कंपनी में तो ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, ये. एंड यू नो सून यू रियलाइज कि बाकी सारे लोगों में भी वो माइंडसेट आने लग जाता है. देखो प्रॉब्लम्स तो हर जगह पे होते हैं, बट इफ देर आर पीपल हु आर स्प्रेडिंग दैट नैरेटिव अक्रॉस द टीम, सो वो माइंडसेट धीरे धीरे सब में आने लगता है. लोगों को लगने लगता है हाँ यार ये तो ऐसे ही, ये तो, और फिर उससे ना एक नॉन ट्रस्ट का माहौल क्रिएट हो जाता है. Absolutely. एंड वंस ट्रस्ट इज गॉन देन द कंपनी इज गॉन. Yeah, no, definitely. So I have seen this, and numerous times I have, you know, we have failed in keeping control over that. But this is a skill set. Absolutely. कि एक पहले आप देखते हो, पहले आप मतलब आपकी टीम यू नो धीरे धीरे स्केल हो रही है, आप देखते हो कि ओके चीज़ें सही चल रही है, फिर आप देखते हो कि अरे कहीं पे तो कुछ गड़बड़ हो गई, एंड देन अ लॉट ऑफ टीम मेंबर्स आर नाउ सॉर, दे फील कि राइट नहीं हुआ, फेयर नहीं हुआ, जबकि द इंटेंशन ऑफ द टीम एंड द कंपनी एंड द मैनेजमेंट वाज ऑलवेज टू बी वेरी फेयर. मतलब इट्स ऑलवेज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और द मैनेजमेंट टू बी फेयर, राइट? बिकॉज सब लोग ग्रो होंगे तभी जाके तो मतलब तभी जाके गोल्स अचीव हो सकते हैं, जो सभी के गोल्स हैं. एग्जैक्टली वैसा है. सो आई फील कि ये सारी जो स्किल्स है, ये सब स्किल्स आपको टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाए जाते, आपको एकेडमिक्स में नहीं पढ़ाया जाता. आप सिर्फ
प्रैक्टिस करके और जैसे आपने बोला कि अपने रेंज को बढ़ा के, चाहे वो एक छोटी चीज़ भी क्यों ना हो, जैसे आपको एक जॉब लग गया, लेट्स से कि अब मैंने फर्स्ट जॉब अपना जो स्टार्ट किया था कॉल सेंटर से स्टार्ट किया था। कॉल सेंटर्स को आज भी मुंबई जैसे शहर में ऐसे माना जाता है कि किसी को कहीं पे भी नहीं लगता है तो उसको कॉल सेंटर में लग जाता है, बट वो कॉल सेंटर की वजह से मैं कैमरे के सामने आ पाया बिकॉज आई वॉज एबल टू स्पीक। एज आई टोल्ड, मेरे फर्स्ट मतलब मेरे सेशन में इंडक्शन सेशन में आई वॉज आस्क्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द न्यू बैचमेट्स, राइट, कि अपना इंट्रोडक्शन दो। एंड आई वाज लाइक, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार 20 लोग को सामने देख लिया, सब मुझे घूर रहे हैं ऐसे करके, एंड आई वाज लाइक, आई वाज स्टटरिंग कि सो वो कॉल सेंटर की वजह से मैंने एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल को एक्वायर किया, फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ वाइल स्पीकिंग टू पीपल, कम्युनिकेशन, राइट। एंड ऑल्सो मैंने ये भी चीज़ सीखा कि स्टार्टिंग में मेरी फट रही थी, राइट, मैं डर रहा था, बट I overcame that fear gradually and I showed myself कि मैं वो fear को overcome करके एक ऐसा skill जो मेरे पास नहीं है वो भी मैं acquire कर सकता हूँ। Absolutely. तो ये जो practical lessons होते हैं ये कोई भी book और academics में नहीं पढ़ाया जाता है। नहीं। और I think अगर आपका ऐसा mindset है तो आप कोई भी कंट्री में स्ट्राइव कर सकते हो। I may be wrong. नहीं, एब्सोल्युटली, लाइक कॉमन वैल्यूज तो रहते ही हैं यार, वो तो आप किसी भी कंट्री में जाओ, यू विल हैव टू हैव योर कॉमन वैल्यूज, you know, जो भी how you're communicating is very important, and certain, you know, when you live there for a while you learn the language, you learn how people you know, different people respect boundaries, like जैसे इंडिया में मैनेजर कभी भी कॉल कर देगा बताने के लिए कि क्या करना नहीं करना, वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है, वहाँ पे पहले टेक्स्ट करके परमिशन लेते हैं, अभी अवेलेबल हो कि नहीं हो, बात कर सकते हो कि नहीं, वो सारी छोटी मोटी चीज़ें तो डिफरेंस रहता ही है, बट एट द एंड ऑफ द डे लाइक अगर रिस्पेक्टफुली काम हो रहा है सारा तो एवरीथिंग शुड वर्क आउट एज इट। रिस्पेक्ट, like respect is also very important. Very important. Doesn't matter कौन सी position पे आप हो, क्या कर रहे हो, respect is very important. Exactly. And this is also one thing कि like किसी भी person के लिए सबसे बड़ी चीज़, सैलरी से भी बड़ी चीज़ और you know आपके वर्क एक्सपीरियंस, किसी से भी बड़ी चीज़, I believe personally is self respect. Absolutely. Right. Yeah. So अभी countries जैसे कि USA हो गए, ठीक है, तो इसमें वीज़ा एक्वायर करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। Yes. Right. तो वो वीज़ा चैलेंजेस जो है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? काफ़ी हद तक ये कंट्रोल के बाहर रहता है, ठीक है। मेरे पर्सनल ओपिनियन से ये है कि यू हैव टू कीप डूइंग एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। राइट। सो अभी जैसे इंडिया में अगर कोई 3 years का डिग्री करता है, बैचलर्स डिग्री करता है, तो फॉरेन में जैसे यूएस में आई थिंक 4 years का बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ पे 16 बेसिकली ईयर्स ऑफ स्टडी, 16 years ऑफ स्टडी, और यहाँ पे 15 years हो गया इंडिया में, तो वो 1 साल का गैप कैसे फिक्स कर सकते हैं? फिक्स तो नहीं कर सकते हैं तो क्या वो लोग नहीं जा सकते? जा सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है ना, एक बहुत अच्छा चीज़ है हमारी कंपनी में वेस्ट में कि हम लोग 3 years डिग्री भी इवैल्यूएट करते हैं। हमारे एक्चुअली वेबसाइट में भी इफ़ यू गो एंड सर्च यू विल फाइंड, हमने एक बहुत अच्छा ब्लॉग पोस्ट लिखा है जिसमें वी क्लियरली मेंशन कि हम 3 years को कैसे 4 years में इक्विवेलेंट कर सकते हैं। ओके। तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मेनली 2 प्राइमरी होते हैं। पहला ये होता है कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ योर यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से करा है, यूजीसी अप्रूव्ड है कि नहीं, नैक है कि नहीं, एंड दूसरा चीज़ हम देखते हैं आपका परफॉर्मेंस कैसा है, फर्स्ट डिवीजन है कि नहीं, एंड वो परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन योर यूनिवर्सिटी प्रोसेस जैसा उनका है। लाइक वी बेसिकली ट्राई टू फाइंड आउट कि वी एक्चुअली से दैट ओके योर 3 years डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 4 years इन US. ओके। द अदर थिंग इज़ दैट कि आपको बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं US में जो वेस्ट को रेफ़र करती हैं। अगर वो वेस्ट को रेफ़र करती हैं एंड यू हैव अ 3 years डिग्री, देन डेफिनेटली इट हेल्प्स यू अ लॉट गेटिंग अ वेस्ट एवैल्यूएशन राइट अवे। ओके। दूसरा बेनिफिट ये कि जो वेस्ट एवैल्यूएशन है US के लिए या फिर कनाडा के लिए भी फॉर हायर एजुकेशन, इट नेवर एक्सपायर्स। ठीक है। जो इमिग्रेशन के लिए है परमानेंट रेसिडेंसी का, वो 5 साल वैलिडिटी होता है क्योंकि वो कनेडियन गवर्नमेंट के साथ हमारा ऐसा एग्रीमेंट है, उनको वैसा प्रोसेस है। बट जो US हायर एजुकेशन और जो कनाडा के हायर एजुकेशन के लिए आप क्रेडेंशियल वैल्यूएशन कराओगे, वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। यू कैन कम बैक एट एनी टाइम, यू कैन सेंड इट टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हो US में, आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो। तो मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि पर्सनल एडवाइस है मेरा ये कि यार वेस्ट एवैल्यूएशन क्या करता है ना, इट स्ट्रेंथेंस योर एप्लीकेशन, इट डजंट गारंटी यू एडमिशन, इट स्ट्रेंथेंस योर एप्लीकेशन। व्हाई? बिकॉज अगर आप वेस्ट एवैल्यूएशन भेजते हो ना, एक तो वो every university, I would say close to 100% of the universities in US
and most universities in Canada are aware of WES. They know who World Education Service is. And you are actually helping them by doing them this translation equivalency, क्योंकि now they don't have to do it internally. But certain universities बोलती हैं कि हमें NACIS approved member चाहिए, वो एक accreditation body है for all the credential evaluation, और हम NACIS के founding member है. So definitely go for WES. तो अगर आपके पास, मेरा ये मानना है, कभी भी option है WES evaluation करने का US जाने के लिए, करा लो. उससे क्या फ़ायदा है कि अगर आप US में हो and then आपको Canada का, जैसा मेरे situation में, it will make it easier for you. Right. और दूसरा चीज़ ये है कि अगेन 3 years degree to 4 years डेफिनेटली होता है, एंड हमारे वेबसाइट पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में. दैट डेफिनेटली हेल्प्स यू. सो इफ़ यू हैव अ 3 years डिग्री, आप जो भी कंसल्टेंट हायर कर रहे हो या जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हो, उनसे पूछ लो, बात कर लो उनसे, एंड गेट योर वेस एवेल्युएशन. द थर्ड थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट इज़ कि आप अपना वेस प्रोसेस कब करोगे. मैं कहता हूँ इमीडिएटली करो. रीज़न बिहाइंड इट इज़ क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है. सिंस मैंने बताया कितना हमारा प्रोसेस एकदम स्ट्रिक्ट प्रोसेस है टू गेट योर इवैल्यूएशन, वेरीफाई योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन. सो उससे क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट अर्ली देन यू विल हैव द ऑप्शन. एक बार करा के रख लिया, देन यू कैन कम बैक टू योर पोर्टल हमारे वेबसाइट पे, एंड यू कैन सेंड इट टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़. सो वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है. एंड देन आपने यूएस में पढ़ाई किया, उसके बाद आपको एक और मास्टर्स करना है, या आपको कनाडा जाके पढ़ाई करनी है, या आपको इमिग्रेट होना है, वो में उसमें भी हेल्प हो जाता है. Because you can then take your education wherever you're going. वो flexibility is, I think, is one of the benefits of getting a WES evaluation. Right. Okay, so now how you look at it? मतलब आगे चल के USA, कनाडा में किस टाइप के करियर का ग्रोथ एस्पेक्ट अच्छा लग रहा है? मतलब कौन से डिग्रीज हो गए, कौन से स्किल्स आगे रिक्वायर्ड होंगे, वहाँ पे जॉब मार्केट का प्रेफरेंस अभी किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है? थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा एडवाइस करना इस मामले में, बट ओवरऑल इफ़ यू लुक एट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज the talk of the town. Like everybody is like, okay, so AI में क्या हो रहा है, machine learning, artificial intelligence, okay. and how AI can influence your specific domain. Okay. So मेरे केस में क्या है, मार्केटिंग में. So मैंने अभी recently I tried doing a course in AI in marketing. कैसे मेरे को हेल्प मिल सकता है. So I think वो एक है, but overall any STEM course. So basically how you can use machines, intelligent machines to make your own operation more efficient and effective. हाँ, मतलब AI driven any sort of right. work is very much अभी एडवांस उसमें. हाँ, अभी काफ़ी है. मैनेजरियल MBAs वगैरह बहुत है, मास्टर्स वगैरह बहुत है, एडमिनिस्ट्रेशन वो उसमें मास्टर्स इन बिजनेस एंड वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं यार. वो तो डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज. कंप्यूटर साइंस इज़ ऑलवेज एवरग्रीन. मैंने किया था टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट वही है, यू विल हैव टू फाइंड आउट, बिकॉज इफ़ यू गो राइट नाउ यू विल बी ग्रेजुएटिंग इन 2 years. एंड आई फील लाइक AI के आने के बाद जो ग्रोथ, जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है, एवरी इंडस्ट्री it's 10 times faster now compared to how it used to be. So important is to do your research, किस फील्ड में आप क्या करना चाहते हो, एंड किस सॉफ्टवेयर टूल्स का इन्फ्लुएंस होगा या किस स्किल्स का इन्फ्लुएंस होगा, वो सब रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तो. So what would be your final piece of advice to any student जो किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाह रहा है और वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, तो फाइनल पीस ऑफ एडवाइस क्या होगा जो कि मेक श्योर करेगा कि उसके करियर को एक बहुत अच्छा हेड स्टार्ट मिल जाए? फाइनल पीस ऑफ एडवाइस यही है कि जो भी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्लूडिंग WES, IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, start doing that research at a very early stage, क्योंकि वो सारे प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे लिए करना. एंड देन इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि आप किस उसके लिए क्वालिफाई हो रहे हो या कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, आपका रेंज क्या है यूनिवर्सिटीज़ का. सो आई फील लाइक कि स्टार्टिंग द प्रोसेस अर्ली विल ऑलवेज बी हेल्पफुल इफ़ यू आर श्योर अबाउट गोइंग अब्रॉड. सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवाइस यही है कि नेटवर्क, अपना नेटवर्क जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ. टॉक टू पीपल ओवर देयर हु आर लिविंग द सेम लाइफ स्टाइल दैट यू वॉन्ट टू pursue. Talk to your people who have graduated or are still studying in the universities you're applying. Reach out to them, talk to them, understand कैसा है वहाँ पे, what's like the job after you graduate and things like that. Ask all those questions. And then the last advice is start building your profile even when you are in India. अभी सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि हम लोग इंडियंस हैं, ठीक है.
हमारे पास एक्सेस है यहाँ पे टू गेट थिंग्स डन अ लिटिल बिट चीपर देन इन यूएस. अपना रेज्यूमे अच्छा करवा लो, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल करवा लो अच्छा, एंड यू नो गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन हियर and fix it before you move to US. And wo sara opportunity you always have before you move there. And I think those will be probably my 3 advice. And I wish I did all the 3 when I moved, but I didn't. And everything worked out. So it's not like a rule that you have to follow, but it will definitely help. Okay, awesome. So thank you for all these valuable insights. Thank you, Gaurav. Thanks. Definitely बहुत इससे एक डायरेक्शन मिल जाएगा बहुत सारे व्यूअर्स को जो लोग या तो फॉरेन कंट्री में पढ़ना चाह रहे हैं और या तो फिर वो फॉरेन कंट्रीज में पढ़ के वो वहाँ पे वर्क करना चाह रहे हैं या फिर वो फॉरेन कंट्रीज में पढ़ के एक एक्सपीरियंस लेके इंडिया में आके कुछ अपना स्टार्टअप खोलना चाह रहे हैं. Absolutely. Thank you so much. Awesome. Thank you, Gaurav.